हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे बेसिक एक्सेल के बेसिक का पार्ट 3 है और आज हम डिस्कस करेंगे प्लस माइनस इनटू डिवीज़न आप बिल्कुल स्मॉल लेवल पर कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम इन दो वर्ड्स को यूज़ कर रही हूँ मैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीन कॉल बाय वैल्यू? जैसे जब आप यहाँ पर कोई भी दो नंबर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दो नंबर टाइप कर दिए। ठीक है, अब इन दो नंबर को आपको ऐड करना है। तो बेसिकली आप जनरल मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, इज इक्वल टू 36 प्लस 25। तो सेम अगर मैंने सेम जैसे हम कॉपी पेन पर मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं या कैलकुलेटर पर, तो सेम अगर मैं सेम प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ 36 प्लस 25, आंसर्स आ गए 61। दिस मेथड इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। इस मेथड को जो अभी आपने यूज किया, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने इन दो वैल्यू को यूज किया 36 प्लस 25। तो इस मेथड को कॉल करेंगे कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब हम सेम सेकंड मेथड यूज कर लेते हैं, कॉल बाय रेफरेंस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। आंसर्स इसमें भी सेम आएंगे, बट अभी आपने प्रोसीजर क्या फॉलो किए हैं, इसके रेफरेंस को यहाँ पर आपने पिक किए हैं। रेफरेंस मीन्स जहाँ पर ये वैल्यू रहता है। तो इस एड्रेस का क्या नाम है, E1 और प्लस E2। इंटर के प्रेस करते हैं तो आंसर्स मुझे सेम मिलता है। अब आपको लग रहा होगा कि जब ये आंसर सेम है तो ये दो मेथड क्यों एक्सप्लेन किए गए हैं एक्सेल पर। अब देखिए, जब आप कॉल बाय वैल्यू यूज करते हैं तो यहाँ वैल्यू फिक्स्ड है, बट जब आपने यहाँ रेफरेंस यूज किया, इट मीन्स अगर मैं इस रेफरेंस पर कोई भी वैल्यू चेंज करती हूँ तो आंसर्स देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम अपने रेफरेंस में किसी भी वैल्यू को कभी भी एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और आंसर्स उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट मिलेगा आपको। बट इस केस में आपको यहाँ फिर से उस वैल्यू को टाइप करना होगा जिसको आपने फिर से चेंज किए हैं। ठीक है, तो एक है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। मैक्सिमम टाइम हम कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं। मैक्सिमम टाइम 90 to 95% हम एक्सेल में कॉल बाय रेफरेंस यूज करते हैं, एड्रेस को यूज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आइए, हम कुछ प्लस माइनस, जैसे अभी हमने प्लस किया है, सेम प्रोसीजर से आप किसी भी दो नंबर को माइनस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई की साइन ये है आपकी, आप इसके थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डिवीज़न के लिए आप यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश मीन्स ये स्लैश। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दो नंबर को यहाँ पर, जैसे फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया 5 फॉरवर्ड स्लैश 2, इट मीन्स ये जो स्लैश की हम बात कर रहे हैं, ये सिंबल, ये आपके डिवाइड का सिंबल है, क्योंकि डिवाइड के लिए कोई फंक्शन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस के लिए आपके पास एक फंक्शन है, माइनस भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। एंटर की प्रेस करते हैं, आंसर्स आपके पास है। तो आई थिंक बेसिक सब कुछ क्लियर हो गए होंगे आपको ये चीज़ें। अब वापस मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने कुछ एग्जांपल्स पर, और कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो हम ऑप्शंस यूज़ कर रहे थे, जैसे हमने क्लिपबोर्ड के कुछ ऑप्शंस यूज़ कर लिए हैं, फॉन्ट के कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा दी है सारी चीज़ें। तो आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस अलाइनमेंट के सेक्शन पर। इस अलाइनमेंट के ये जो ग्रुप है आपके पास, इसमें कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक लेवल पर ज़रूरी है आपकी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से टाइप करके रखी हैं, जिसमें हमारे पास है एम्प्लॉय नेम, आईडी, बेसिक पे। हम यहाँ पर एक सैलरी मैनेजमेंट डेटाबेस बना रहे हैं, सैलरी मैनेजमेंट डेटाबेस, और आप बोल सकते हैं यहाँ पर सैलरी कैलकुलेशन शीट। ओके, एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेशन शीट। अब यहाँ देखिए आप, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है सैलरी मैनेजमेंट डेटाबेस। तो ये सैलरी मैनेजमेंट डेटाबेस A1 के अंदर के कंटेंट है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो फॉर्मूला बार में आप एक बार देख लें, ये बिल्कुल ब्लैंक है, हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब भी हम किसी टेबल की हेडिंग को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ये क्या होना चाहिए, इस टेबल के बीच में होना चाहिए। ये जो हमारा टेबल है एम्प्लॉय से लेकर नेट इनकम तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए सैलरी मैनेजमेंट डेटाबेस है जो कि बिल्कुल A1 पर है, और मुझे इसे कहाँ तक लेकर चलना है, यहाँ तक।
तो हम सेल को मर्ज करेंगे। जब हम सेल को मर्ज करते हैं तो वो सेल, ये जो आपका A1, B1, C1 अलग अलग सेल है, वो सब एक कन्वर्ट हो जाएगा A1 में। तो कैसे मर्ज करेंगे? सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं यहाँ पर, और इसको हम यहाँ से माउस से और कीबोर्ड से, आपको जिसमें कंफर्टेबिलिटी फील होती है, आप इसे यहाँ तक मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, नेट इनकम तक ये तो हमने सिलेक्शन किया। अब देखिए यहाँ पर अलाइनमेंट के सेक्शन में एक मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है: मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मर्ज सेल का मतलब क्या होता है। मर्ज सेल का मतलब होता है मोर देन 2 सेल को कंबाइन करना। ठीक है, और वो 1 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मोर देन 2 सेल मीन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी सेल को आपको मर्ज करना है एक सेल में, आप उन सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे मर्ज सेल पर, तो ये सेल मर्ज हो जाएगा। सेकेंड है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब सेल तो मर्ज होगा इसमें भी, बट जो मैटर है इसमें पहले से लिखा होगा वो सेंटर पर अपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर रही हूँ। जैसे हमने यहाँ मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो देखिए अब ये सारा सेल मर्ज हो गया। इस पूरे का नाम क्या है? A1, नेम बॉक्स में दिख रहा है आपको। और ये जो मेरी सैलरी मैनेजमेंट डेटाबेस थी वो मेरी पूरी एक सेल यहाँ तक मर्ज हो गई। अब आप इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूं तो देखिए मैं यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं। अब आप इसके फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं और इसके बैकग्राउंड पर यहाँ पर कोई भी लाइट कलर फिलअप कर सकते हैं, जिससे आपकी थोड़ी सी और क्लियर विजिबिलिटी हो जाएगी। जो भी हेडिंग हम तैयार करते हैं डेटाबेस में, थोड़ी सी अट्रैक्शन होनी चाहिए उसमें। तो हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए लाइट और डार्क शेड यहाँ तैयार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आपको ये मर्ज करना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर देखिए EMP नेम है। मैंने लिखा तो EMP नेम है, बट ई वर्ड जो है, ई जो कैरेक्टर है वो विजिबल नहीं है। नेम का जो लास्ट ई कैरेक्टर है वो विजिबल नहीं है, मेरे स्क्रीन पर विजिबल नहीं है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपके पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है आप इस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर दें। अगर इस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर देंगे तो ये मैटर पूरा विजिबल हो जाएगा। तो कॉलम की विड्थ कैसे इंक्रीज करते हैं? सबसे पहले देखिए माउस का पॉइंटर मैं बिल्कुल A और B के लाइन पर रख रही हूँ। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक थिन प्लस का सिंबल बन रहा है, आप इस पर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक मीन्स ऑटो एडजस्ट, ये ऑटो फिट हो जाती है। तो जितनी कंटेंट को यहाँ पर जितना भी कंटेंट आपने यहाँ टाइप किया है उसको विजिबल करने के लिए जितनी भी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये है। फॉर एग्जाम्पल आप इतनी विड्थ नहीं देना चाहते हैं तो जैसे मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो भी मैटर हो वो रो की हाइट इंक्रीज होकर उसमें एडजस्ट हो जाए। तो अगर आप मैनुअली रो की हाइट ऐसे इंक्रीज करेंगे तो वो एडजस्ट नहीं होगी। ठीक है, देखिए अब जैसे अमन कुमार है, यहाँ विजिबल नहीं है, तो अगर आपने रो की हाइट इंक्रीज कर दी तब भी विजिबल नहीं है। तो मैं अनडू कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ ये सब ऑटो एडजस्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर EMP नेम पर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप इस पूरे पर अगर आप चाहते हैं रैप टेक्स्ट तो यहाँ पर आपने रैप टेक्स्ट पर ऐसे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपकी सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई, इतनी ही विड्थ में ये एडजस्टमेंट हो गई। बहुत बार हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि अगर हेडिंग बहुत बड़ा है और उसके जो नीचे सब कंटेंट रिकॉर्ड रखे हैं हमने वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो हम कॉलम की विड्थ को इंक्रीज नहीं करते हैं, हम रो की हाइट इंक्रीज कर लेते हैं रैप टेक्स्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये EMP नेम देखिए एडजस्ट हो गया। सेम अगर आप चाहते हैं EMP ID, बेसिक पे, ये सब आपके रैप टेक्स्ट में आ जाए तो आप इस पूरे रो को सिलेक्ट कर लें। जहाँ तक कंटेंट हो वहाँ तक सिलेक्शन करनी है तो वहाँ तक सिलेक्शन कीजिए। ठीक है, जैसे मेरे पास EMP नेम से लेकर और मेरे पास है नेट इनकम तक, तो मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया कुछ ऐसे। और अब मैं यहाँ रैप टेक्स्ट कर देती हूँ। ये देखिए
अब मेरे पास ये सारे कंटेंट जो फर्स्ट लाइन में थे वो सब नीचे शिफ्ट हो गए कुछ कुछ। अब आप इसके अलाइनमेंट को भी सेंटर कर दें और ये हाइट के अकॉर्डिंग, रो के अकॉर्डिंग भी सेंटर कर दें। अब आप इसका लुक चेक कर लें एक बार, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी इसको और अट्रैक्शन प्रोवाइड कर दूँ, तो मैं यहाँ इस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यहाँ सिलेक्शन कर लिया और इस फॉन्ट के सेक्शन में हमारे पास है ऑल बॉर्डर, तो हमने पिक कर लिया, ठीक है। थोड़ी सी इसकी रो की हाइट और इंक्रीज कर देती हूँ जिससे सबके साथ ये मैप हो जाए। आप चाहते हो इन सबको भी सेंटर में करना, तो आप इस पूरे रिकॉर्ड को यहाँ क्लिक करेंगे। जहाँ तक भी आप चाहते हैं अलाइनमेंट तो अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। तो यहाँ से देखिए मैंने इसे भी सेंटर कर लिया और रो के हाइट के अकॉर्डिंग भी सेंटर कर लिया, ठीक है। देखिए सैलरी मैनेजमेंट डेटाबेस ये जो हमारे पास है, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर भी एक रो इंसर्ट कर दें तो कर्सर की पॉइंट यहाँ रखिए किसी भी ब्लैंक सेल पर, और रो इंसर्ट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है कंट्रोल+, यहाँ से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं, देन ओके, ठीक है। सेम अगर मुझे कॉलम इंसर्ट करना है देन अगेन शॉर्टकट है कंट्रोल+, और अब हम यहाँ से इसके लिए एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस सैलरी मैनेजमेंट फाइल की थोड़ी सी आउटपुट हम ठीक कर लेते हैं आउट बॉर्डर से। तो अब थोड़ी सी हमारी जो डेटा शीट बनी है वो थोड़ी विजिबल है। आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। सैलरी मैनेजमेंट को हमने मर्ज किया है, एम्प्लॉय नेम को हमने रैप टेक्स्ट किया है और सिंपल बॉर्डर अप्लाई किया है। इस कंटेंट में हमने इतना काम किया है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय आईडी है, बेसिकली ये क्या हमारी एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है। तो हम इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करते हैं एम्प्लॉय नेम के ऊपर। तो ब्लैंक पर रखा हमने, कंट्रोल+ किया और यहाँ से हमने एक रो इंसर्ट कर लिया, ठीक है, देन ओके। अब इस रो को जब आपने इंसर्ट किया और इस टेबल के अंदर है ये रो, तो आप देख सकते हैं इसमें सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रही है। अब आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेटिंग यूज़ नहीं करनी है तो आप यहाँ पर प्लेन देखिए, यहाँ प्लेन हमने रखा कर्सर पर, देन डबल क्लिक फॉर्मेट प्रिंटर और अब हम इसकी फॉर्मेटिंग को प्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी फॉर्मेटिंग अब प्लेन हो गई। अब आप फॉर्मेट प्रिंटर को एस्केप बटन से डिस्कार्ड कर लें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मर्ज करना है। ये जो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है इन दोनों को हमने मर्ज किया, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ इंफॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं आप EMP डिटेल, ठीक है। सेम बेसिक पे से लेकर आपको ये ग्रॉस टोटल तक, ये क्या है आपके पास, ये एम्प्लॉय की इनकम है, तो इसे भी मर्ज सेंटर कीजिए और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं EMP इनकम, कुछ ऐसा, ठीक है। आप इन सबको कैपिटल में, आप इन सबको स्मॉल में, जैसे भी आप चाहते हैं। और PF से लेकर टोटल तक हमारी क्या है, डिडक्शन, तो हमने इसको टाइप कर दिया मर्ज एंड सेंटर, और अब मैं टाइप कर देती हूँ EMP डिडक्शन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमारी जो ये सब हेडिंग्स है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए मैं इस पर भी बॉर्डर अप्लाई कर दूं जिससे कि हेडिंग आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर क्लियर कर देती हूँ और अब देखिए, और इसको भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। इसको भी थोड़ा बोल्ड कीजिए और इसमें भी आपको कोई भी टेक्स्ट की अगर आप चाहते हैं कि इसे थोड़ा हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं, ये देखिए। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा ये क्लियर समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पर क्या किया। अब देखिए, ठीक है। सैलरी मैनेजमेंट डेटाबेस को हमने क्या किया था, पूरे में टेबल में मर्ज कर लिया। ये जो इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय डिटेल, अब मुझे क्लियर समझ में आ रही कि ये दोनों एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल है। सेम यहाँ पर एम्प्लॉय की इनकम कौन कौन सी फील्ड है, ये सारे एम्प्लॉय की इनकम है। और सेम यहाँ पर एम्प्लॉय का डिडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉय की क्या डिडक्शन हो रही है, ये सारे डिडक्शन है और ये टोटल हमारा डिडक्शन का टोटल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ नेट इनकम है।
तो ये हमारी एक बेसिक छोटी सी आपकी एक फॉर्मेटिंग भी मैंने आपको थोड़ी समझा दी, और अब आप इस पर अपनी चीज़ें ऐसे टाइप कर सकते हैं। आप चाहते हैं एम्प्लॉय नेम को भी थोड़ा हाईलाइट करना, तो इस तरीके से आप देखिए, फॉर्मेटिंग तो सबसे लास्ट का काम है, आप इसको अपने लेवल पर तैयार कर सकते हैं। तो अब आप इस पर फॉर्मेटिंग अपने लेवल पर कर सकते हैं, जैसे भी आपको लगता है कि मुझे डार्क, ठीक है। तो हमने यहाँ पर, चलिए इसको हम सेम कर देते हैं और इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। इसे भी आप थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दें, और अगर आपको लगता है कि ये, हाँ, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दीजिए। और बैकग्राउंड तो आपकी चॉइस है, आप इसे ये देखिए। तो अब हमारा पूरा टेबल थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी है और विजिबल थोड़ी सी क्लियर में समझ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ बेसिक के बाद अब अपने यहाँ कुछ कैलकुलेशन करते हैं। अब मान लीजिए कंपनी की रूल के अकॉर्डिंग, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एचआरए कंपनी प्रोवाइड कर रही है बेसिक का 70%। तो हमारे पास एक कंडीशन है, इज इक्वल टू बेसिक, बेसिक का मतलब हमने ये रेफरेंस लिया और इसका 70%। तो डायरेक्ट आप 70% टाइप कर लें और आप 0.7 टाइप कर लें, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो गया, और अब आप इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डीए प्रोवाइड की जा रही है आपको बेसिक का 80%, फॉर एग्जांपल बेसिक का 85%। एंटर, हमने डायरेक्ट इनटू कर लिया और जस्ट आप यहाँ डबल क्लिक प्रेस कर सकते हैं। सेम यहाँ पर कंपनी ने आपको दिया है ट्रैवलिंग अलाउंस बेसिक का 30% और 35%, जो भी कंपनी की पॉलिसी होगी। तो ट्रैवलिंग के लिए आपको मिल रहा है ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ये भी हमने कर लिया। अब यहाँ मैंने लिखा है CEA, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। अब चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का मतलब होता है पर चाइल्ड इनटू 500 और 1000। अब देखिए यहाँ पर मेरे पर चाइल्ड तो कहीं नहीं मेंशन है, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी या बेसिक पे के पहले या फिर एम्प्लॉय आईडी के पहले एक और यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी के पहले एक कॉलम मेंशन कर रही हूँ। तो इसके लिए हम सेम यहाँ कंट्रोल प्लस यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस, और मैंने यहाँ पर एक कॉलम मेंशन कर ली, ठीक है। और इसमें लिख लेते हैं NOC, नंबर ऑफ चाइल्ड, NOC। तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं NOC, क्लियर। अब इस NOC को जब हमने टाइप कर लिया, तो अब आप यहाँ टाइपिंग कर सकते हैं 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 0 1 2 0, ओके, सॉरी दिस इज 2, ओके। अब जब यहाँ पर नंबर ऑफ चाइल्ड आ गई, तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ चाइल्ड इनटू, फॉर एग्जांपल कंपनी की पॉलिसी है 1000 पर चाइल्ड। तो अब ये आपके पास यहाँ पर इनटू हो गई, क्लियर। अब ये जो टोटल है, इसका मतलब है जो आपकी इनकम होगी, टोटल इनकम क्या होगी, बेसिक पे से लेकर ये सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी। अब देखिए आपने प्लस माइनस तो सीख लिया है, 2 नंबर्स के लिए 2 नंबर, 3 नंबर्स। अब हम यहाँ फंक्शन यूज़ करेंगे सम के लिए, जो एक्सेल की प्री डिफाइंड फंक्शन है, इज इक्वल टू सम ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और इन सारे सेल का रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे आप, ठीक है। E5 से I5, देन इंटर, और अब आप इस पर डबल क्लिक, ठीक है। अब ये क्या हो गई आपकी बेसिक इनकम 43,750 अमन कुमार। ये तो हो गई पूरी इनकम, टोटल ग्रॉस इनकम। आप इस टोटल की जगह ग्रॉस टोटल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं PF। अब जो मेरी PF कटती है वो इज इक्वल टू बेसिक का 10%, फॉर एग्जाम्पल 10%। तो 10% ये कट गई, ठीक है। और हमने इसको भी यहाँ 10% डिडक्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आइए ESI, ये जो मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, इसमें भी हमने बेसिक की 10% डिडक्ट कर दी, ठीक है। बेसिक का 10%। ये आप अपने अकॉर्डिंग, कंपनी की जो पॉलिसी होगी, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये शीट प्रिपेयर कर सकते हैं।
अभी हम टैक्स जो कैलकुलेशन है जो कंपनी की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल अभी प्लस माइनस इनटू डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू, और टैक्स हमने ग्रॉस का कट करना है, तो इसका भी मैंने 10% डिडक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी प्रोफेशनल टैक्स है कि आपकी जितनी इनकम हुई है उसका 10% डिडक्ट हो जाएगा। बाद में आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग इसकी क्लेम कर सकते हैं रिफंड की, ठीक है। अब यहाँ पर जो टोटल होगी वो टोटल किसकी होगी, फिर हमने सम फंक्शन यूज कर लिया और इसके साथ हम यहाँ से पीएफ से टैक्स तक प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा डिडक्शन हो गया टोटल, ठीक है। इनकी 12,000 डिडक्शन हुई है क्योंकि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। सेम यहाँ पर अब हम आते हैं नेट इनकम। बेसिकली आपके अकाउंट में कितनी क्रेडिट होगी अमाउंट, तो ग्रॉस टोटल माइनस डिडक्शन टोटल, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये। तो आई थिंक अब आपको ये थोड़ा सा प्लस माइनस इनटू डिवीजन अपने अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है। अब देखिए बहुत सारे नंबर्स डिजिट के साथ 2 डेसिमल है, किसी के साथ 1 डेसिमल है, किसी के साथ विदाउट डेसिमल है। तो इन सबको हम एक कॉमन फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं। कॉमन मीन्स मुझे किसी के साथ भी कोई डेसिमल प्रोवाइड नहीं करना है, यानी डेसिमल के साथ जो नंबर्स आ रही है उसे रिमूव करना है। तो देखिए हमारे पास एक नंबर्स का ग्रुप है और यहाँ आपके पास डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से 1 डिजिट्स अगर आपको रखनी है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज होल नंबर पर प्रोवाइड कर दिया आपने, ठीक है। तो अब ये देखिए हमारे पास एक सैलरी मैनेजमेंट डेटाबेस शॉर्ट में रेडी हो गई। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपके पास फिर भी इसमें कोई क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करें आप, जिससे कि मैं और आगे आपके लिए बेसिक लेवल पर, बिल्कुल बेसिक लेवल पर अभी वीडियोस आपकी स्टार्ट करूँ, ठीक है। थैंक यू।